हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सीएसएस का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द सीएसएस बैकग्राउंड। ओके, पिछली क्लास में हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि सीएसएस क्या होती है एंड देन उसका यूज जो है कैसे करते हैं हम, और उसको लिखने का जो तरीका है वो कैसा है। तो उस चैप्टर में पहले चैप्टर में हमने कवर किया था कि सीएसएस हम तीन तरीके से लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनलाइन, सेकंड इंटरनल और थर्ड वन इज द एक्सटर्नल सीएसएस। अब देखेंगे उसके आगे की प्रॉपर्टीज। ओके, तो उसकी आगे की जो प्रॉपर्टीज है वो है सीएसएस बैकग्राउंड। मतलब जहाँ पे हमारा ये टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था सीएसएस में हमने सिर्फ कलर अप्लाई करके देखा था। तो ये हो गया आपका फ्रंट पेज का फ्रंट। अभी इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में मुझे कुछ इंसर्ट करना है या फिर मुझे इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड जो है कुछ अलग डिफाइन करना है, तो मैं क्या करूँगी? तो तब हम यूज़ करेंगे सीएसएस के दिस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज। ओके, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि बैकग्राउंड में कलर कैसे यूज करते हैं, देन इमेज कैसे यूज करते हैं, देन उस इमेज को रिपीट कैसे करते हैं, नो रिपीट कैसे करते हैं, उस पर्टिकुलर इमेज का जो है पोजीशन कैसे फिक्स करते हैं। तो कंटेंट में वन बाय वन आपको प्रैक्टिस के लिए सारे प्रोग्राम्स जो है दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर हम क्यों यूज़ करेंगे बैकग्राउंड कलर? अगर मुझे स्पेसिफिक किसी वर्ड का, जैसे कि हमने यहाँ पे H1 में जो है लर्न कोच डिफाइन किया है। ठीक है, अभी मुझे इस लर्न कोच का फॉन्ट तो रेड है बट मुझे इसके बैकग्राउंड में भी कुछ अलग कलर चाहिए। तब मैं क्या करूँगी? बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज़। तो वो कैसे करते हैं? तो वही हमने जो फर्स्ट क्लास में प्रोग्राम किया था, मैं सेम प्रोग्राम में आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ सेकंड चैप्टर की प्रॉपर्टीज यानी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा सीएसएस है जहाँ पे हमने हेड के अंदर जो है स्टाइल लिखा है, और जो हम सीएसएस लगाएंगे अभी वो लगाएंगे हम कहाँ? तो हम वो यूज करने वाले हैं ये सीएसएस जो शीट हमने बनाई थी या फिर सीएसएस फाइल जो हमने बनाई थी यानी एक्सटर्नल सीएसएस। तो हम अब जो भी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे हमारे दिस प्रोग्राम के लिए वो हम यूज करेंगे विद द यूज ऑफ एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, और ये कैसे वर्क करता है? मैंने क्या बताया था कि अगर हमें एक्सटर्नल सीएसएस से वर्क करवाना है तो हमें हमारे एचटीएमएल प्रोग्राम में एक लिंक देके पास करना होता है उसका रेफरेंस यानी उसकी वैल्यू या फिर जो भी एड्रेस है, नाम है वो। और एक चीज़ भी बताई थी कि हमारे एचटीएमएल की फाइल और सीएसएस की फाइल सेम फोल्डर में रहेगी। इसके बाद हम बैकग्राउंड इमेज जो पढ़ने वाला है, तो जो भी डेटा हमें रिक्वायर्ड रहेगा पर्टिकुलर दिस प्रोग्राम रन करने के लिए, तो वो सारा जो डेटा है हम सेम फोल्डर में रखेंगे। लाइकवाइज दिस HTML फाइल, सेकंड दिस CSS फाइल, एंड हम जो इसमें इमेज इंसर्ट करने वाले हैं वो भी। ठीक है, तो अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी CSS प्रॉपर्टीज। पहली हमारी प्रॉपर्टी है CSS बैकग्राउंड कलर। ठीक है, जैसे कलर प्रॉपर्टी के लिए कलर देने के लिए हमने एक सिलेक्टर का यूज करके लिखा था कलर और देन उसकी वैल्यू पास की थी ग्रीन। अभी हमें बैकग्राउंड कलर देना है तो हम क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे? बैकग्राउंड कलर, और देन पास करेंगे वैल्यू। ठीक है, अभी देखिए हमने प्रोग्राम में जब यूज किया था सिर्फ एक सिलेक्टर यूज किया था, तो यहाँ पे क्या है H2 कॉमा P, मतलब दो सिलेक्टर है, तो हमें एक साथ दो डिफरेंट सिलेक्टर को भी सेम CSS लगा सकते हैं। अब वो कैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल में। सेम ये एग्जाम्पल का जो ये बैकग्राउंड कलर वाला प्रॉपर्टी है ये यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, H1 हमारा ये टैग हुआ यानी सिलेक्टर हुआ, इसको हमने किया था रेड। तो हमारे जितने भी H1 होंगे वो आएंगे रेड कलर में, मतलब हमारे पास है 3 H1। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, ये P टैग यूज किया था और इसका भी कलर
हमने डिफरेंट दिया था विद द यूज ऑफ इनलाइन सीएसएस। पी को हमने इनलाइन सीएसएस लगाया था और H1 को हमने लगाया था इंटरनल। अब हम क्या करेंगे, दो सिलेक्टर को एक साथ कुछ जो एट्रीब्यूट है वो लगा के देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या है H2, यहाँ पे है H3। अगर मैं सेम यहाँ पे कॉमा करके अगर H3 डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, दो एलिमेंट को कंबाइन किया, दो सिलेक्टर को। अभी इनको मैंने सेव कर लिया और अभी इनको मैं रन कर रही हूँ। तो देखिए H3 का कलर भी रेड आ गया। मतलब क्या कि हम कॉमा देके सेपरेशन देके नंबर ऑफ सिलेक्टर को एक साथ जो है वो CSS लगा सकते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारी चैप्टर की तरफ, यानी कि हमारी पहली प्रॉपर्टी की तरफ, जो है CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। ओके, तो हम सबसे पहले जो है यूज करेंगे CSS बैकग्राउंड कलर। और उसके लिए जैसे कि मैंने कहा एक्सटर्नल CSS का यूज करेंगे हम। तो एक्सटर्नल CSS का यूज करना है तो हमें जाना पड़ेगा हमारे CSS फाइल में। अब मुझे किस चीज़ का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है मैंने H3 और ठीक है, यहाँ पे हमारा H3 एक्सटर्नल CSS में। और हमारा देखिए P जो है, P को सिर्फ मैंने क्या लिखा है यहाँ पे फॉन्ट कलर दिया है। अब बैकग्राउंड कलर देते हैं हम P को ये वाली फाइल में। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके नीचे लेना पड़ेगा हमारा P सिलेक्टर, और ये हो गया हमारा करली ब्रैकेट ओपन। और जो भी मुझे अभी प्रॉपर्टी लगानी है मैं यहाँ पे लिखूंगी। तो हमारी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर। देखिए हम जो ये यूज़ कर रहे हैं VS कोड, इसका एक फ़ायदा बोल सकते हैं आप कि जब भी आप एक प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी सारे ऑप्शंस हैं या फिर जो भी एट्रीब्यूट है वो अपने आप यहाँ पे शो होने लगते हैं। अब हमारे P का जो हमने कलर दिया है फ़ॉन्ट कलर, वो देख लेते हैं एक बार कौन सा है। हमने इसको दिया है एक्वा। तो हम बैकग्राउंड कलर ऐसा देंगे कुछ कि जो ये एक्वा कलर है उसके ऊपर थोड़ा सा अच्छे से दिखे। तो हम यूज़ कर रहे हैं एक्सटर्नल CSS और हम इसको दे रहे हैं सपोज रेड। इसका बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया रेड। देन हम फिर से इसको सेव करेंगे एंड देन वी हैव टू रन दिस प्रोग्राम। अभी देखिए इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, इसको बैकग्राउंड कलर आ गया रेड। और जो हमने फ़ॉन्ट को दिया था इंटरनल CSS का यूज़ करके, दैट सॉरी इनलाइन CSS का यूज़ करके, दैट इज़ अ एक्वा कलर। तो अभी सेम, अभी अगर मुझे बाकी चीज़ों का भी बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, वो सिलेक्टर लिखते जाऊँगी। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे H1 के लिए लिखा है, तो H1 के लिए मैं अगर बैकग्राउंड कलर कुछ अलग देना चाहती हूँ, ये बैकग्राउंड कलर उसको दे रही हूँ मैं एक्वा। सेव कर लिया, अभी रन करेंगे। अभी देखिए अभी क्या हो गया, तीनों को जितने भी हमारे पास H1 है, 3 H1 है, तो तीनों को क्या हो गया, सेम प्रॉपर्टी अलॉट हो गई। मतलब ये हमारी पहली प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर। अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। अब मैंने क्या बताया कि जो भी CSS लिखेंगे या भी जो भी ऑप्शन लिखेंगे हम लिखेंगे ये वाली फाइल में, यानी एक्सटर्नल CSS। अभी अगर मुझे बॉडी में कुछ CSS लगानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉडी को एज अ लेना पड़ेगा सिलेक्टर। ये ले लिया मैंने बॉडी टैग को सिलेक्टर। और देन हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे हमारा दूसरा टैग, यानी ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी CSS कलर, CSS बैकग्राउंड कलर। इसका प्रोग्राम भी हमने रन कर लिया है। देखिए यहाँ पे आउटपुट में ग्रीन कलर एक हेडिंग टैग लिया है और एक P। तो ये प्रॉपर्टी हमने रन कर ली है। अब सेकंड है हमारा बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए देखिए क्या प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड इमेज, और उसके बाद में हम पास करेंगे URL मतलब क्या, जो भी हमें इमेज डालनी है उसका नाम या फिर एड्रेस। ये सेम प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज़ की हमने,
हमारे HTML फाइल में जब हमें CSS कॉल करनी है इस HTML फाइल में, मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, href में इसका नाम पास कर दिया। अब यहाँ पे बॉडी टैग में मैं लिख रही हूँ ये बैकग्राउंड इमेज, और उसके बाद लिख रही हूँ URL। ठीक है, अब URL तो आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये ब्रैकेट के अंदर पास करना है वो पर्टिकुलर इमेज का वैल्यू। अब वो कैसे करेंगे, ये दो जो डबल कोट है उसके अंदर। तो मैं यहाँ पे देखिए लिख रही हूँ कुछ chart.jpg, मतलब ये एक इमेज है और उसका जो एक्सटेंशन है यानी फॉर्मेट है वो है JPG। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था ये आपको कहाँ पे रखनी है, सेम फोल्डर में। ठीक है, अब सेम फोल्डर में कैसे रखते हैं, पहले इसको एक बार रन करके देखिए बैकग्राउंड इमेज में, इसके बैकग्राउंड में जो भी हमने इमेज इंसर्ट की है वो एज अ बैकग्राउंड ये इमेज आ गई है। अब ये पर्टिकुलर इमेज पे भी 2 to 3 ऑपरेशन है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर सपोज मुझे ये इमेज सिर्फ ऐसे हॉरिजॉन्टली चाहिए या फिर सिर्फ वर्टिकली चाहिए या सिर्फ एक सिंगल इमेज चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने आगे की प्रॉपर्टी देखेंगे, जैसे कि हमारे कोर्स में डिफाइन है। पहले देखी हमने बैकग्राउंड कलर, दूसरा देखा हमने बैकग्राउंड इमेज, तीसरी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट, जो मैंने अभी कहा था कि अगर मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टली दिखाना है, सिर्फ वर्टिकली दिखाना है या फिर सिंगल दिखाना है, तो उसके लिए हम बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, तो उसके पहले मैं आपको दिखा दी हूँ कि सेम फोल्डर में कैसे सेव करना है ये सारी चीज़ें, यानी आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये है मेरा फोल्डर जहाँ पे मैंने डेटा स्टोर करके रखा है, हमारा बॉर्डर बैकग्राउंड। यहाँ पे देखिए हमारे प्रोग्राम भी है और जो भी इमेज मुझे यहाँ पे इंसर्ट करनी है वो सारे इमेज जो है ये एक ही फोल्डर में है। नाम क्या है, बॉर्डर बैकग्राउंड। ये चैट वाला इमेज हमने अभी इंसर्ट किया था तो ये इमेज भी कहाँ है, सेम फोल्डर में। और अभी देखिए ये हमारा है VS कोड, तो VS कोड में जो फोल्डर ओपन है देखिए इसका नाम क्या है, बॉर्डर बैकग्राउंड, मतलब सेम कि जो भी डेटा आपको रिक्वायर्ड रहेगा, जितनी भी फाइल से रिलेटेड टू प्रोग्राम रहेगी वो सभी आपको सेम फोल्डर में रखना है। अभी ये तो हो गया रन, और ये पूरे बैकग्राउंड में इमेज भी आ गए। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो कि हमने पढ़ा था, अभी यहाँ पे लिखते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी। ये देखिए ऑप्शन आ गया बैकग्राउंड रिपीट। अब इसमें देखिए नो रिपीट, रिपीट ऑन एक्स, रिपीट ऑन वाई, ये जो 2-3 प्रॉपर्टी है ये देखेंगे हम। अगर मैं इसको रिपीट एक्स लिखती हूँ, ठीक है, तो ये देखिए क्या हो रहा है, सेव कर लिया, इसको रन कर लिया, तो एक्स मतलब क्या, हॉरिजॉन्टली, जैसे हम मैथ का जो ग्राफ है उसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जैसे यूज करते हैं, तो लाइक सेम एक्स एक्सिस मतलब जो हॉरिजॉन्टल फ्लो होगा वो, एंड वाई एक्सिस मतलब जो वर्टिकली फ्लो होगा वो। तो हमने जब इसको रिपीट एक्स किया तो हमारी जो इमेज है वो हॉरिजॉन्टली शो हुई हमारे डेटा के बैकग्राउंड में। ओके, सो इस तरीके से हो गई हमारी रिपीट एक्स प्रॉपर्टी। देन इफ वी हैव टू रिपीट दिस इमेज ऑन वाई एक्सिस, मतलब वी हैव टू शो दिस पर्टिकुलर इमेज ऑन वर्टिकली मैनर, तो हमने क्या किया, रिपीट वाई, इसको सेव कर दिया एंड देन रन। तो जस्ट लुक ऑन द स्क्रीन, जब एक्स किया image showing on horizontally on x-axis, and if when we are use this repeat on y property, then image show like this on vertically manner, means y-axis। okay, so ये हो गई हमारी repeat की दो property। and then at starting I would just say that if we don't have to repeat this image, we don't have to repeat on x-axis and we don't have to repeat on y-axis, I have only a single image in my page background, then what we do, then we can use the third repeat property, that is same background repeat, and then you have to use this particular attribute no repeat. You have to pass the value that is no repeat, then you have to save this file and then we can refresh our web page. Then see here,
जैसे ही हमने उसको नो रिपीट वैल्यू पास किया तो हमारी सिंगल इमेज जो है वो अपीयर हुई हमारे पेज पे। यानी इस तरीके से हमने बैकग्राउंड इमेज के ऊपर कौन से एट्रीब्यूट यूज किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव टू इंसर्ट इमेज देन you use background image and then URL, and you have to pass that particular image name with the format, means that .jpg, .png, .jpg with this extension. And then second, you have to repeat some image, then you have used this two property on x-axis, and on repeat y means vertically and repeat x means horizontally. And if you have to appear this image like singly, जैसा कि हमने इस पेज में यूज किया है, तो देन यू हैव टू यूज दैट प्रॉपर्टी नो रिपीट। ये हो गए इमेज को रिपीट करने के लिए तीन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। ये पढ़ लिया हमने, बैकग्राउंड इमेज रिपीट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली अगर करना है तो हम करेंगे रिपीट ऑन एक्स एक्सिस, और ये रिपीट ऑन वाई मतलब क्या, जो हमें वर्टिकली शो करना है। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं बैकग्राउंड पोजीशन वाला। ठीक है, अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो हम डेटा इंसर्ट करते हैं, जो भी इमेज इंसर्ट करते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। अगर मुझे अभी इसकी पोजीशन क्या करना है, सेट करना है, मुझे सेंटर में दिखाना है या फिर टॉप में या फिर बॉटम में, या फिर मतलब लेफ्ट को छोड़ के अदर पोजीशन पे इसको शिफ्ट करना है, देन हम यूज करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड पोजीशन। तो देखिए इसका सिंटैक्स क्या है, कैसे यूज करेंगे हम। बस सिंपली तरीके से लिखना है आपको, बैकग्राउंड एंड देन उसका डिफाइन करना है पोजीशन, और किस पोजीशन पे आपको ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टी या फिर बैकग्राउंड इमेज दिखानी है वो। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सेम प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड पोजीशन, और उसको कर देंगे सपोज सेंटर। तो हमारी इमेज जो बैकग्राउंड इमेज है अभी कहाँ पे शिफ्ट हो गई, सेंटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड पोजीशन में यूज कर सकते हैं मोर देन 3 to 4 वैल्यूज, जस्ट लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेंटर वैल्यू हो गया। देन सेकंड हम फिर से यूज करना चाहे तो बैकग्राउंड पोजीशन है टॉप, टॉप पे भी हम हमारी इमेज को शो कर सकते हैं। ये देखिए अभी हमारी इमेज कहाँ आ गई, एकदम हमारा जो पेज है उसके बॉर्डर को ये ऐसे लग गई, मतलब ये हो गया हमारा टॉप पोजीशन। अगर हमें इसको बॉटम में दिखाना है तो फिर से हम यूज करेंगे बैकग्राउंड पोजीशन, और हम यूज करेंगे बॉटम। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। तो ये आ गई थोड़ी सी नीचे। तो ये यहाँ पे क्यों आई, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो कहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक है, मतलब इसके बॉटम में। ये हमारा पेज सिर्फ इतना हुआ, इसके बॉटम में उसने उसको क्या किया, प्रिंट किया। अभी अगर मुझे सेम इमेज राइट साइड को शिफ्ट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बॉर्डर पोजीशन, सॉरी बैकग्राउंड पोजीशन इक्वल्स टू राइट। अगर हम इसको रिफ्रेश करते देखिए हमारी इमेज कहाँ गई, राइट साइड में शिफ्ट हो गई। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड इमेज का पोजीशन सेंटर, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये 5 तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर अवर बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। मुझे नहीं लगता कि ये समझने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे जो है कुछ एक असाइनमेंट दिया है जिसमें आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है, यानी HTML कोड लिखना है, और जिसमें जो इमेज आपको एज अ बैकग्राउंड यूज़ करना है वो है लर्न कुछ का लोगो। ठीक है, इसका प्रोग्रामिंग भी पूरा दिया है, एंड देन यहाँ पे आउटपुट भी आपको दिया है। ओके, एंड देन आप सेकंड प्रोग्राम कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे रिपीट वाई प्रॉपर्टी दी है। रिपीट वाई प्रॉपर्टी मतलब क्या, जो भी आपका इमेज रहेगा वो ऐसे वर्टिकली प्रिंट होगा। अगर हम एक्स को रिपीट करते हैं तो आपका आउटपुट रहेगा ऐसे हॉरिजॉन्टली, जो आपका इमेज है वो
नंबर ऑफ इमेज यहाँ पे सेम इमेज शो होगी वर्टिकली। अगर सिर्फ सिंगल इमेज चाहिए तो हम करेंगे नो रिपीट। और अगर हमें जैसा कि हमने यहाँ पे हमारे इमेज का पोजीशन जो सेट किया है, अगर वैसे सेट करना है तो वी हैव अ 5 ऑप्शन। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय डिफॉल्ट तो वो लेफ्ट की तरफ ही रहेगी इमेज। देन यू कैन अप्लाई दिस 3 to 4 प्रॉपर्टी जस्ट लाइक सेंटर, then top, then bottom and right. So this is all about the CSS background. Okay, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद का जो चैप्टर होगा, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है CSS बॉर्डर्स। ओके, तो हम वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो यू हैव डू जस्ट प्रैक्टिस एंड ऐसे कुछ प्रॉपर्टी का यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड कलर, डिफरेंट कलर, देन डिफरेंट इमेजेस का यूज़ करके आप एक छोटा सा प्रोग्राम रन करके देखिए। ओके।